हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, प्रोक्टोलॉजिस्ट, लेजर पाइल्स फिस्टुला एंड फिशर सर्जरी एक्सपर्ट। आइए हम आज एक और फिस्टुला की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सुशील जी हैं। ये हमारे पास नवंबर में, आई थिंक मिड ऑफ द नवंबर में आए थे। तो ये आए थे बेसिकली समस्या लेके कि पहले दिखा चुके थे, इनके घर में भी इनके कजिन ब्रदर डॉक्टर हैं, तो रेफरेंस से आए थे कि हमको फिशर है। हमने इनको क्लिनिकली एग्जामिन किया और मैंने कहा कि आप एक एमआरआई करा लो, फिशर तो है, हमको लग रहा है शायद साथ में कुछ और भी फिस्टुला हो सकता है। एक बार एमआरआई करा लीजिए, जो भी है देखेंगे। इसमें जो है साथ में एक छोटा सा फिस्टुला भी आया। इनको हमने 27 नवंबर को ऑपरेट किया था। आज 26 फरवरी है, तो ऑलमोस्ट पूरा 3 महीना हो गया। ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। इस फिस्टुला की जर्नी आइए हम सुशील जी के मुंह से खुद ही सुनते हैं, समस्या कैसे हुई और हमारे पास कैसे आए और इलाज से कितना संतुष्ट है हमारे। आइए सुशील जी, आप बताइए कि इस जर्नी के बारे में कैसे क्या हुआ। मैं पहले आया था तो मुझे बहुत दिक्कत थी, ब्लड आ रहे थे, पस आ रहे थे और पेन बहुत था, सूजन वूजन बहुत थी। पीछे मैं आयुर्वेदा से भी इलाज करा रखा था 1-2 बार, जिससे मुझे सक्सेस नहीं मिला। इलाज कराने के बाद भी बार बार परेशानी बनी रही। फिर डॉक्टर साहब से मिले और सारी जांच कराने के बाद ऑपरेट कराया और मुझे आज 3 महीना हो गया। इसके बाद ऑपरेट कराने के बाद से अब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, एकदम बढ़िया है। सब घाव भी पूज गए हैं और कोई ब्लड, न कोई पस, न कोई दर्द, न सूजन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसा सुशील जी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद काफी ठीक हैं। अब एक बार सुशील जी ये भी बताइए कि ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग का क्या सिस्टम रहा, ड्रेसिंग कैसे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं सारे पेशेंट से कि जितना सर्जरी का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस इस बीमारी में ड्रेसिंग का है। एक प्रॉपर ड्रेसिंग, बहुत अच्छे से वुंड केयर की जरूरत होती है। तो सुशील जी, एक तो नंबर 1 ड्रेसिंग के बारे में और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरा, बड़ी संभ्रांतियां होती है कि सर्जरी लैट्रिन के रास्ते हो रही है, तो ऑपरेशन के बाद हम लैट्रिन करने क्या जाएंगे, क्या हम बाइक पर बैठ सकते हैं कि नहीं, हम कहीं जा सकते कि नहीं। तो मैं चाहता हूं आप हमारे पेशेंट्स को या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जरा बताइए कि क्या क्या ऑपरेशन के बाद दिक्कतें होती है। हम चाहते हैं आप खुद बताएं। तो सुशील जी, इसके बारे में आप फिर से बताएं, ड्रेसिंग के बारे में और सर्जरी के बाद मोशन जाना और कहीं आना जाना, 3 चीज के बारे में आप बताइए। ड्रेसिंग सर बहुत जरूरी है, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ हॉस्पिटल में होना। और ड्रेसिंग मुझे, मेरा ऑपरेट होने के पहले दिन ही मैं कार चला के ड्रेसिंग कराने खुद ही आया था और दूसरे दिन किसी के साथ लाया था। इसके तीसरे दिन से मैं खुद ही कार चला के ड्राइव करके आता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मोशन जाने में बहुत हल्का फुल्का दिक्कत होता था, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा दर्द हो या बर्दाश्त न हो, मामूली सा होता था, पता भी नहीं चलता था। तो सुशील जी, आप ही बताइए, आपका क्या बिजनेस है या नौकरी है, क्या आप काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, रेफर ट्रक है मेरे पास। ये ट्रांसपोर्टर है सुशील जी। आप ये बताइए, आप अपने ऑफिस सर्जरी के कितने दिन बाद गए? 1 हफ्ते बाद मैं जाके ऑफिस जा चुका था। मतलब 1 हफ्ते सर्जरी के बाद ड्रेसिंग चलती रही, दवाई चलती रही और आप आराम से ऑफिस 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद आप देखिए, ये है कि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि हम बहुत दिन काटा पीटी होगी, सर्जरी होगी तो हम कैसे ऑफिस जाएंगे, कैसे मोशन पास करेंगे, ये सब संभ्रांति है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद आप आराम से बाइक भी चला सकते हैं, आप आराम से जो है काम धंधा अपना संभाल लीजिए। ये सिर्फ एक मिथ है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ड्रेसिंग का जो पार्ट है वो मान के चले, आप 1 महीने तक ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। और हम 10 दिन हर मरीज को कहते हैं आप हमारे पास ड्रेसिंग कराएं, कोई अटेंडेंट अपना साथ में लाएं, जो भी है हम उसको ट्रेन करेंगे, उसके बाद घर पे ड्रेसिंग करिए। बहुत से पेशेंट मेरे पास आउटसाइड दिल्ली से आते हैं, उनको हम एक एडवाइस करते हैं, एटलीस्ट 5 दिन आप दिल्ली में रुकिए। 5 दिन हम एवरीडे, मैं खुद ड्रेसिंग अटेंडेंट को साथ में लेके करता हूँ, वीडियो भी बना के दे देता हूँ और आप उसी तरह घर पे ड्रेसिंग करिए, बीच में आके दिखाते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। सुशील जी, अब लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि अब फिस्टुला से रिलेटेड कोई ऐसा, जिसको मैं आज प्रोक्टोलॉजी कहते हैं, चाहे पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर हो, जो गुदा द्वार के पास की बीमारी है, अगर आपको कोई मरीज मिलता है आसपास तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि डॉक्टर पटेल? मैं सर डॉक्टर पटेल का ही सलाह देता हूँ और कहीं भी कोई भी मुझे बात करता है हमारे परिवार में भी, तो मैं वही गाइड करता हूँ।
कि वहाँ पे जाके जाइए, कहीं ये क्षार रोग के द्वारा और ये सभी चक्करों में ना पड़े। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एज ए प्रोक्टोलॉजी, कभी भी आपको मतलब गुदा द्वार से संबंधित कोई बीमारी है तो आप हमारे सेंटर पर नंबर लिखा हुआ जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे सेंटर पे आके एक बार कंसल्ट करें। क्या क्या प्रोस्पेक्ट है सर्जरी के, ओपन कराना है, लेजर कराना है या वेफ्ट कराना है या तीनों का कॉम्बो, बहुत से आजकल नए नए मॉडलिटीज आ गए हैं। सो हम लोग इस पे बहुत ही एडवांस सारी प्रोक्टोलॉजी, एडवांस प्रोक्टोलॉजी कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से आगे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिस्टुला की जर्नी के साथ मिलेंगे।